राजीव गांधी सद्भावना यात्रा निकली है और दयाल सिंह सरोही है जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी कांग्रेस की, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी। अब सद्भावना यात्रा जो निकाली है उसका उद्देश्य क्या कुछ है, क्या कुछ कहोगे? आज जो सद्भावना यात्रा जो निकाली है, ये राजीव गांधी सद्भावना यात्रा है। राजीव गांधी जी जो देश में हुए, उन्होंने जो त्याग, जो बलिदान जो देश के लिए दिया वो किसी से छुपा नहीं है जी। क्यों कंप्यूटर क्रांति वो लेके आए, पंचायती राज से वो लेके आए, और उन्होंने एटीएम पहली मशीन बम्बई में उन्होंने लॉन्च की थी। तो अनेक योजनाएं देश के विकास के लिए वो लेके आए और उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो किसी से छुपा नहीं है। उनसे पहले जो देश के लिए इंदिरा जी ने जो किया वो किसी से छिपा नहीं है। नेहरू जी लगभग 9.5 साल देश की जेल में रहे, और किसकी जेल में रहे? अंग्रेजों की जेल में रहे देश की आजादी के लिए। तो ये स्वतंत्रता सेनानी की पार्टी है। ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, और भी लोग थे जो दूसरे लोग थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, लेकिन जो जुड़े थे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये देश है, ये सद्भावना की बात यहाँ आ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी है, आपसी भाईचारा लेके चलती है, सद्भाव लेके चलती है, लोकतंत्र की मूल्यों की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है, संविधान के मूल्यों की पार्टी कांग्रेस पार्टी करती है। दयाल जी, कड़वा सवाल जरूर है लेकिन पूछूंगा जरूर। 13 से 14 कैंडिडेट उतर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, विधानसभा नीलोखेड़ी से। तो क्या लगता है फिलहाल? ये कड़वा सवाल नहीं है, मीठा सवाल है कि जिस पार्टी का रुझान बढ़ता है, लोगों का प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, पार्टी की तरफ रुझान बढ़ता है, तो उसका पार्टी के कैंडिडेट भी बढ़ जाते हैं। कि लोगों में उत्सुकता होता है कि लोगों का रुझान है, पार्टी का रुझान है, यदि हम लोग मैदान में आ जाएंगे तो नए लोग भी जो पार्टी में नहीं होते वो भी आ जाते हैं कि यदि हम अपना भाग्य आजमा लें, पार्टी में काम करें, हो सकता है हमें भी मौका मिल सकता है। तो ये अच्छी चीज है, ये कड़वी चीज नहीं है, मिट्टी चीज है। कुमारी शैलजा भी इस विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कोई भी आ सकता है, ये पार्टी के लोग हैं तो बड़े नेता हैं, उनकी तो हम बात ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कार्यकर्ता जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कोई भी आ सकता है जी। ये पूरा हरियाणा है, कहीं बीजेपी के जन संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे राज्य कृष्ण कुमार की बात करें, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं जो 8 से 9 साल बीच में नहीं आए, अब सुन रहे हैं, क्या कहोगे? पत्रकार महोदय जी, उस जन संवाद में जी पत्रकार महोदय को पूछना चाहिए कि प्रदेश में यूनिवर्सिटी कितनी बनी, प्रदेश में कॉलेज कितने बने, प्रदेश में कन्या महाविद्यालय कितने बने, प्रदेश में नए प्रोजेक्ट कितने आए, रोजगार के लिए कितने युवाओं को रोजगार मिला, छोटी इंडस्ट्री कितनी आई, नेशनल हाईवे कितने बना दिए, और दूसरे नए क्या क्या प्रोजेक्ट विकास के लिए किए। हमारे नीलोखेड़ी में तो एक ही प्रोजेक्ट था प्रेस का, वो भी चला गया यहाँ से। हमने तो ये भी पूछा था कि इंडिया पार्टी तैयार हुई है, जो उस विषय पे क्या कहो? वहीं पे मुख्यमंत्री संजय बटला की बात करें, उन्होंने कहा चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो चुके हैं। वो तो कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे जी। कहने का क्या है, हम विरोधी पार्टी में है, वो दूसरी पार्टी में है, हम कुछ बोल देंगे, लेकिन कुछ बोलने का मतलब गरिमा होती है हर चीज की। हम अभी कुछ बोल दें लेकिन वो अच्छी चीज नहीं होती, वो समाज के लिए अच्छी चीज नहीं होती, उस व्यक्ति के लिए अच्छी चीज नहीं होती, पार्टी के लिए अच्छी चीज नहीं होती। हर चीज की एक गरिमा होती है, गरिमा में ही बात रहनी चाहिए, गरिमा में ही बात करनी चाहिए। सर, पहले भी भाजपा का एमपी था, अभी भाजपा का एमपी है, लोग पर्चे लगाने की बात कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं कहाँ है एमपी। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? एमपी हम कहीं भी जाते हैं, किसी नुक्कड़ में, किसी कोने में, किसी मोहल्ले में, गली में, तो कोई भी एमपी के तो यहाँ बात ही नहीं करता, ना कोई नाम लेता कोई एमपी यहाँ पे है। विधायक की तो जगह जगह शिकायत कर देते हैं, तो एमपी की शिकायत कहाँ से होगी जब एमपी है ही नहीं फील्ड में, लोगों के बीच में ही नहीं, तो शिकायत उसकी होती है कहीं न कहीं, कभी ना कभी तो नजर आ जाता है। तो इसलिए लोगों के जो है नहीं तो उसकी बात ही मत करो। भारत में राहुल गांधी पहले स्तर पे थे और संजय भाटिया दूसरे स्तर पे वोट बैंक लेकर के एमपी बने थे। वो हमारा एरिया अच्छा है, आखिर करना हमारा एरिया अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं यार, किसी को गले लगा लेते हैं, लेकिन जब पता चले कि ठीक नहीं है तो फिर फेंकते भी हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। डोर टू डोर कितने गांव किए हैं इस यात्रा में? अभी तक हमने काफी गांव किए हैं, लगभग ये 4था गांव है,
और अभी आगे बढ़ रहे हैं। और हम गलियों में भी गए, गांव में भी गए, बहनों की समस्याएं सुनी, युवाओं की समस्या सुनी, और कहीं चौपाल की दिक्कत है, कहीं गली की दिक्कत है, कहीं रोजगार की दिक्कत है, कहीं आईडी को लेकर दिक्कत है, कहीं बीपीएल कार्ड की दिक्कत है, तो कहीं मकान किसी का गरीब का नहीं बन रहा उसकी दिक्कत है। किसान हमें बहुत मिले कि आपके साथ कुछ पत्रकार महोदय हैं, तो हमने कहा हैं, वो साथ में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात उठाएं, हमारी फसल सही रेट पे नहीं बिक रही है, मंडी में ले जा रहे हैं, ढेर लगे पड़े हैं, यदि बिक रही है तो हमें दाम सही नहीं मिल रहे हैं। क्या विधानसभा नीलोखेड़ी के अंदर दयाल सिंह उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे जो आप समस्याएं बता रहे हो लोगों को? हम काम करेंगे, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 30 साल से हम सड़कों पे हैं। हम काम लोगों के विश्वास में हैं। कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कोई भी नेता किसी भी क्षेत्र में आता है, कोई पहले से यदि जानकार है, काम कर रहा है, तो उसको लोग जानते ही हैं। लेकिन कोई यदि नया आदमी आता है या कोई थोड़े टाइम से आया है या कोई विधायक नहीं बना है, तो उनके बैकग्राउंड में जाना चाहिए, उसके विचार क्या हैं, उसकी समझ क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है, इन सब चीजों को परखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीछे पछता रहे हैं, आगे फिर पछताएं। हाल ही में पार्टी जो कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव हुआ था, लड़ाई झगड़े तक नौबत आ गई थी करनाल के अंदर, तो उस पर तंज भी कसा था माननीय गृह मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने कहा था कि आपस में पार्टी की नहीं बन पा रही है, तो क्या समस्या का हल कर पाएगी और क्या बन पाएगी, क्या? देखिए, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में लोग बाग मुद्दे उठाने से, बात करने से पीछे नहीं हटते हैं, मुद्दे उठा देते हैं। हमारी पार्टी एक है, सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। दयाल सिंह विश्वास पर खरा उतर पाएंगे विधानसभा? हम विश्वास पे खरा उतरेंगे। पहले भी हमारा 30 साल का रिकॉर्ड है, 30 साल का रिकॉर्ड लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोगों में ही रहते हैं, लोगों में काम करने की, मिलने की, जुलने की हमारा ये बचपन से शौक है और हम लगे हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि विधायक बनेगा तभी लोग सेवा करेंगे, सेवा तो करने वाला चाहिए, बिना विधायक भी लोग सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी से सद्भावना यात्रा अब निगदू में आ निकली है और इस पर दयाल सिंह सरोही की सद्भावना यात्रा आपको बता दूं लगातार चल रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों से मेल मिलाप कर रही है। इसका मेन उद्देश्य लोगों को जोड़ना है। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, अब राजीव गांधी सद्भावना यात्रा निकाली गई है वो भी इसके द्वारा, यानी कि दयाल सिंह सरोही द्वारा। अब ये यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है वो आपको बता दें। इस यात्रा से लोगों को जोड़ा जा रहा है और नए नए जो चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि कर्मी में किसी क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव में। फिलहाल तस्वीरें हैं विधानसभा की, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे साथ प्रत्याशी दयाल सिंह सरोही अब निगदू में आप पहुंचे हैं और इस यात्रा का समापन की बात करें जो गांव रायसन में होगा समापन। लास्ट आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी वो भी पूछने का प्रयास करेंगे। दयाल सिंह जी, आज रायसन गांव में समापन होने जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे आगे यात्रा आगे की क्या कुछ आगे फिर चलेगी जी, अगले संडे को फिर डेट निर्धारित करेंगे और फिर हम अगली डेट पे फिर आपके बीच में होंगे। जी जी, लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, फूल मालाएं पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप लोग देख सकते हो। किस प्रकार से लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं दयाल सिंह सरोही को, क्योंकि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं नीलोखेड़ी विधानसभा से। तस्वीरें नीलोखेड़ी विधानसभा से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इंद्र शर्मा, सीरीज भारत। पैदल यात्रा इनके साथ चल रही है, पूरी छत्तीस बिरादरी का समर्थन है इनके साथ, भारी मतों से जिताएगी। अब की ये पंजा जिंदाबाद है। पंजा क्या खूबियां दिखती हैं आपको? पंजा 10 साल के जब कांग्रेस थी ना हमारे, मैं खुद का मेंबर था, उस टाइम मैंने 42 मकान बनाए थे मैंने खुद। आज 10 साल हो गए बीजेपी को, एक मकान नहीं आया। कोई भी कह दे पूरे गांव के अंदर अब भी कोई मकान आया हो, और मैंने खुद 42 मकान 8 बोर लगवाए हैं खुद, उस टाइम मैं मौके का मेंबर था। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें जो कि लोग उतारे हैं, जिससे कांग्रेस का हमारे जन समर्थन यहाँ दयाल सिंह सरोही जी को मिल रहा है। जी सर, आपका गाँव है नीलोखेड़ी हरदोई और सुबह से आप चले हुए हैं, तमाम गाँव में आप घूम के आए, तो क्या अपील करना चाहेंगे नीलोखेड़ी वासियों से भी? नीलोखेड़ी वासियों से अपील है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का होगा और मोहब्बत की दुकान हरियाणा में खुलने जा रही है और सब कांग्रेस पार्टी का साथ दें। राजीव गांधी जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश के लिए समर्पण किया, देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया
और इंदिरा गांधी जी ने त्याग और बलिदान किया, जवाहरलाल नेहरू ने, और इतने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो कांग्रेस पार्टी में, हम उनको सबको नमन करते हैं और महापुरुषों को याद करते हुए हम उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की लगभग देश में यात्रा की और आपसी भाईचारा स्वार्थ के लिए यात्रा की, और हमने भी ये यात्रा हमने शुरू कर दी है और यात्रा हम पहले भी करते रहे हैं और आगे एक तरह से आज ये शुरुआत है 25-26 किलोमीटर की, ये यात्रा चलती रहेगी। क्या दयाल सिंह सरोही की कन्फर्म है टिकट? टिकट हम पार्टी के सिपाही हैं और हम सेवा में विश्वास रखते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि टिकट ये वो, कुछ लोग सिर्फ इसी बात के पीछे लगे रहते हैं। हम तो 30 साल से सेवा कर रहे हैं, हम सेवा में विश्वास रखते हैं। सेवा के आगे टिकट कुछ नहीं है, सेवा सबसे बढ़कर है। तो सेवा में यहाँ तो इतने महापुरुष हो, ये तो त्याग और बलिदान का देश है। यहाँ तो गुरु नानक देव जी निकल के पूरे देश और विदेश में जो उन्होंने पद यात्राएँ की, एक ऐसा संदेश दिया। हम तो कुछ प्राणी हैं, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोई। तो हमने एक दिन जाना ही है यहाँ से, तो क्यों ना कुछ अच्छा करके जाएं। धन्यवाद। सिंह सरोही जी आपके गांव में पहुंचे हैं। मैं दयाल सिंह सरोही जी का यहाँ पर पहुँचने का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अपने पूरे गांव की तरफ से और अपनी तरफ से, गांव वालों की तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। पूरा समर्थन दिया गया जी दयाल सिंह सरोही के साथ? जी पूरा समर्थन है। ये वाकई में इनके टिकट हो चुका है और 11 बजे 90 विधानसभा सबसे पहले जीतेंगे। तो दयाल सिंह सरोही 11 बजे जीत के अपनी शपथ ग्रहण चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई दयाल सिंह सरोही जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी, अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे।